विक्रम सर पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कहते हैं। इसमें हम लोगों ने कल की चर्चा में भारतेंदु युग तक पढ़ा था। आज हम लोग द्विवेदी युग की बात करते हैं। इसका समय क्या था? 1900 से 1922 ईस्वी तक था। कब था? 1900 से 1922। इसका नाम किसका? द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिसके नाम पर पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब आइए हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, बात ये थी कि सभी को पता है कि हिंदी गद्य साहित्य का जनक या हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जाने के बाद हिंदी गद्य के क्षेत्र में एक नया सितारा उभर कर आया, जिसका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिसका नाम क्या था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का क्या हुआ? आगमन हुआ। किसके नाम पर हुआ? और द्विवेदी युग का क्या हुआ? नामकरण हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जाने के बाद हिंदी के क्षेत्र में एक महान व्यक्तित्व का आगमन हुआ, जिसका नाम क्या था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उन्हीं के नाम पर ही इस युग का क्या रखा गया? नामकरण रखा गया। ठीक है, इस युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने किया क्या? सन 1903 ईस्वी में इंडियन प्रेस क्लब में सन 1903 में इंडियन प्रेस क्लब में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया, जो हिंदी क्षेत्र के लिए, जिसका संपादन मान लीजिए कि हिंदी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्या थी? हिंदी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना थी। अब इसके बाद हुआ क्या कि इसके माध्यम से ओतप्रोत होकर तमाम कवियों, तमाम लेखकों ने फिर अपनी लेखनी चलाना शुरू की हिंदी के क्षेत्र में। क्या किया? हिंदी के क्षेत्र में कराना शुरू किए। मतलब नए नए लेख, नई नई कहानियां, नए नए उपन्यास, ठीक है, जीवन चरित्र लिखना, तमाम चीजों को क्या किया? चूंकि इनसे वो लोग क्या हुए, और लोग क्या हुए? ओतप्रोत हुए और उनसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव हुए, आकर्षित हुए। तो इस पत्रिका को देखकर भी लोगों में नई उल्लास जगी। उसके बाद हिंदी के तमाम कवि सामने आए, तमाम लेखक सामने आए। उन्होंने क्या किया? नए नए लेख लिखे, जिससे हिंदी गद्य को एक नया स्वरूप प्रदान करने में बड़ी मदद मिली। एक नया स्वरूप प्रदान करने में क्या हुआ? बड़ी मदद मिली। उसके बाद साथ ही साथ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खुद इतिहास के रूप में, कला के रूप में, अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, पुरातन विभाग में, प्राचीन साहित्य में हिंदी गद्य की तमाम महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की। क्या किया? मतलब ये खुद दूसरों के लिए एक क्या बने? प्रेरणा स्रोत बने। राजनीति, इतिहास, प्राचीन इतिहास, कला, अर्थशास्त्र जैसे तमाम विषयों पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या की? अपनी लेखनी चलाई। ठीक, उसके बाद हुआ क्या कि फिर जब इन्होंने इस विषय पर लेखनी चलाई, तो इसमें नए नए लेखकों का, नए नए गद्य की विधाओं का क्या हुआ? जन्म हुआ। क्या हुआ?
हिंदी गद्य साहित्य की नई नई विधियां, नई नई तकनीकी क्या आई, सामने आई। उसके बाद इन्हें फिर कुछ लोगों का और सहयोग मिला, जिनमें देवकी नंदन खत्री, कीर्ति प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, इन लेखकों का नाम बहुत ही उत्कृष्ट है। ठीक है। उसके बाद एक नाम और ही बड़ा प्रचलित है, नाम था क्या, बाबू श्याम सुंदर दास। उनका नाम क्या था, श्याम सुंदर दास। ठीक। इन्होंने भी क्या किया था, जो सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य बाबू श्याम सुंदर दास ने भी 2 साल तक संभाला था। कितने साल तक संभाला था, 2 वर्ष तक उन्होंने संभाला था। फिर उसके बाद इन्होंने कितने वर्ष तक संभाला था, 17 साल तक संभाला था। सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य 2 साल तक किसने संभाला था, बाबू श्याम सुंदर दास ने। उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, ये आए इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिसको कितने वर्षों तक लगभग संभाला, 17 साल तक इन्होंने क्या किया, संभाला। अब आइए आपको बताते हैं इस क्षेत्र के प्रसिद्ध कहानीकार कौन कौन थे इस युग के। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कहानीकार कौन कौन थे, प्रेमचंद, उसके बाद कौशिक, कौन कौन थे, प्रेमचंद, कौशिक, चंद्रधर शर्मा, जिनका उपनाम था गुलेरी। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, और सुदर्शन। इसके प्रसिद्ध कहानीकार कौन कौन थे, प्रेमचंद जी थे, कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद और सुदर्शन। देखिए, जो कहानी होती है ये गद्य की एक विधा है, ये गद्य की क्या है, एक विधा है। ठीक। उसके बाद प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन थे, उपन्यासकार कौन कौन थे इनमें, जैनेन्द्र कुमार, क्या नाम बताया गया उनका, हाँ, जैनेन्द्र कुमार। एक थे उग्र, कौशिक, जैनेन्द्र कुमार उग्र, कौशिक, आगे चतुरसेन शास्त्री, आगे का पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। उसके बाद भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक है। ये कौन थे, ये प्रमुख उपन्यासकार थे। कौन कौन, जैनेन्द्र कुमार उग्र, कौशिक आगे, चतुरसेन शास्त्री, भगवती प्रसाद वाजपेयी जैसे तमाम ये सभी क्या थे, ये क्या थे, प्रमुख उपन्यासकार थे। ठीक। अब उसके बाद इसकी प्रमुख पत्रिकाएं इस युग की,
पहला तो सबसे ज्यादा आप नाम सुने होंगे सरस्वती। सरस्वती पत्रिका थी, हंस पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका? सरस्वती, हंस, मर्यादा, जागरण, सुधा। क्या हुआ? सुधा, प्रभा, करमवीर, क्या लिखा? प्रभा, करमवीर और विशाल भारत। ये सभी क्या थी? द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाएं थी। कौन कौन? सरस्वती, हंस, मर्यादा, जागरण, सुधा, प्रभा, करमवीर और विशाल भारत। ये सभी क्या थी? द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाएं थी। क्या थी? द्विवेदी युग की प्रमुख। अब उसके बाद कहानीकार, उपन्यासकार, प्रमुख पत्रिकाएं। अब कुछ नाटककारों के भी नाम हम लिख लेते हैं, बता देते हैं कौन कौन थे इसमें। प्रमुख नाटककार कौन कौन थे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद प्रसाद, गोविंद दास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी। क्या नाम था उनका? हरि कृष्ण प्रेमी। ये सभी क्या है? द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककार हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी। इनकी कहानियां आपने हमारी किताबों में भी क्या मतलब पढ़ा होगा। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा की भी एक एकांकी है, सेठ गोविंद दास की भी एकांकी है, उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी इन्होंने बड़ी अच्छी लिखी है, हरि कृष्ण के प्रेमी की भी एक एकांकी है। जैसे रामकुमार वर्मा जी ने क्या लिखा है? दीपदान लिखा है। क्या लिखा था? दीपदान। उदय शंकर भट्ट का क्या है? नए मेहमान। उदय शंकर भट्ट जी की क्या एकांकी थी? नए मेहमान। और सेठ गोविंद दास की क्या है? सेठ गोविंद दास, इनका क्या है? व्यवहार। क्या है? व्यवहार। एक नाम और आता है उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क, इन्होंने क्या लिखा था? लक्ष्मी का स्वागत। विष्णु प्रभाकर जी हैं, उनका क्या है? सीमा रेखा। उनकी रचना क्या है? सीमा रेखा है। ठीक है। तो अब हम ये निष्कर्षतः एक बात कह सकते हैं कि भारतेंद्र युग के बाद हिंदी गद्य का सबसे ज्यादा स्वरूप अगर किसी ने प्रदान किया तो द्विवेदी युग में, क्योंकि इसमें हिंदी गद्य की नई नई विधाओं का जन्म हुआ। जैसे कहानी क्या होती है, नाटक क्या होता है, उपन्यास, इस तरह की तमाम विधाओं का जन्म हुआ। इन्हीं विधाओं के जन्म के कारण ही, ठीक है, इसको इन्हीं विधाओं के जन्म के कारण ही आप हम ये कह सकते हैं कि इसी से हिंदी में एक नवीन युग का जन्म हुआ। ये क्या है? हिंदी को एक नवीन युग प्रदान किया किसने? द्विवेदी युग ने। तो बस आज की चर्चा को हम इसी पर विश्राम देते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 पर कॉल करके अथवा मैसेज करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.